कहाँ है ऐसा याराना, ये शब्द भारत और अमेरिका के दो धुरंधर नेताओं के बीच। जी, पूरी दुनिया में चर्चा दरअसल इस याराने की ही हो रही है। दोस्ती नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा की। मोदी जब अमेरिका गए थे तब इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें एक नया अध्याय जुड़ा ओबामा के भारत दौरे पर। ओबामा वापस जा चुके हैं, लेकिन अपने पीछे हिंदुस्तान के साथ नए रिश्तों की एक नई लकीर खींच कर गए हैं। नमस्ते मेरा प्यार बड़ा नमस्कार। ये याराना हिंदुस्तान ने देखा, ये याराना दुनिया ने देखा। ये तस्वीरें दोस्ती के उस फ्रेम में जड़ जाएंगी जिसमें भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों की पूरी कहानी समझी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के 3 दिवसीय भारत दौरे का मतलब एक ही निकलता है, और वो है दोस्ती का दौरा। उस वक्त मोदी का 56 इंच सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब अमेरिका से आया उनका दोस्त हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरते ही मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाकर यार को गले से लगा लेता है। फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल देखते? जी हाँ, दोस्त के इस्तकबाल के लिए मोदी खुद ओबामा को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। दो शासनाध्यक्षों के बीच रिश्ते फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह जुड़ते हुए नजर आए। जब जब ओबामा और मोदी एक साथ नजर आए, हर तस्वीर दोस्ती की कहानी बयां करती हुई नजर आई। कभी हाथ मिलाते हुए, कभी बातें करते हुए, कभी गले मिलते हुए। फिर मोदी भी कहते हैं बराक और उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। ये पर्सनल केमिस्ट्री है। ये बेमानी नहीं है। ओबामा ने विश्व के बदलते परिदृश्य में भारत की ताकत और प्रासंगिकता को परखा है, लिहाजा वो राष्ट्रपति के तौर पर एक ऐसी सकारात्मक विरासत छोड़कर जाना चाहते थे जो अमेरिका और भारत के संबंधों को पुख्ता करे और एशिया में भारत की भूमिका को सर्वोच्च करने की दिशा में सार्थक साबित हो। 26 जनवरी के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण तो पहले की सरकारों ने भी दिया होगा, लेकिन न्योता स्वीकार हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये उनकी विदेश नीति की पहली सबसे बड़ी जीत है। ओबामा और मोदी के बीच बहुत कुछ समझा जा सकता है। इन तस्वीरों में निजामों की शान वाले हैदराबाद हाउस में मोदी को देश और दुनिया ने किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ पहली बार टहलते देखा होगा। यही नहीं, मोदी और ओबामा की दोस्ती मोदी के हाथों से बनी हुई चाय के साथ पकती है। तो ऐसा याराना भी कहां दिखता है जहां चाय पर मोदी और ओबामा की चर्चा भी चलती है। ये कहना भी गलत ना होगा कि इस बार गणतंत्र मोदी और ओबामा की दोस्ती के नाम समर्पित था। ओबामा भी बेहद गरीब परिवार से हैं और विपरीत परिस्थितियों से जूझकर व्हाइट हाउस तक पहुंचे हैं। ऐसी ही कहानी में मोदी और ओबामा की दोस्ती पनपी है। फिर ओबामा भी दुनिया के सामने मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं। वैसे ओबामा कभी इतनी देर तक खुली आबो हवा में नहीं बैठे, लेकिन मोदी ने मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया। दोस्ती की खातिर गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनकर आए और पूरे 2 घंटे तक वो मोदी से लगातार बातचीत करते रहे। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर, राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज से लेकर, एट होम कार्यक्रम से लेकर ओबामा और मोदी के रिश्तों की गर्माहट और गर्मजोशी दुनिया भर ने देखी। भारतीय परंपराओं का सम्मान और स्वागत ओबामा ने पूरे दौरे के दौरान किया। फिर नमस्ते के साथ शुरू हुआ दोस्ती का यह दौरा जय हिंद के साथ खत्म हुआ। We believe in the promise of India. We believe in the people of India. We are proud to be your friend. We are proud to be your partner as you build the country of your dreams.
जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। आज तक ब्यूरो। जय हिंद शब्द इस तरीके से पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं कहा होगा, नमस्ते भी इतनी बार नहीं कहा होगा। लेकिन बहरहाल भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए दौर की शुरुआत तो पिछले बरस सितंबर में ही हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। और इस बार ओबामा भारत आए तो दोस्त कुछ और आगे बढ़े, बात कुछ और आगे बढ़ी। परमाणु ऊर्जा से लेकर रक्षा और व्यापार जैसे मसलों पर निर्णायक समझौते हुए। जब दिल मिले, दोस्ती की केमिस्ट्री रंग लाई, रिश्ते परवान चढ़े तो फिर कारोबारी रिश्तों को नई ऊंचाई कैसे नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही हुआ भारत और अमेरिका के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोस्ती की नई इबारत लिखी। नतीजा कारोबारी रिश्तों में झलकने लगा। इंडिया यूएस सीईओ फोरम में दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया। अमेरिका ने भारत को $4 अरब की मदद का भरोसा दिया। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका $2 अरब की मदद करेगा, जबकि मेक इन इंडिया में $1 अरब और मंझोले उद्योगों के लिए भी $1 अरब की सहायता देगा। Today I'm proud to announce additional steps, a series of U.S. initiatives that will generate more than $4 billion in trade and investment with India and support thousands of jobs in both of our countries. Specifically, over the next 2 years, our Export-Import Bank will commit up to $1 billion in financing to support Made in America exports to India. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सिर्फ जीडीपी से विकास को आंकना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विकास का सही मतलब लोगों की जिंदगी और रहने के तौर तरीकों के बेहतर होने से भी है। दोनों देशों को नई गति, ऊर्जा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं पीएम मोदी ने सीईओ समिट में 3S का फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें स्केल, स्किल और स्पीड पर जोर देने की जरूरत है। कभी कभार लोगों को लगता है कि भारत इंपोर्ट करेगा या नहीं। हमारा सबसे पहला टारगेट अपनी क्रय शक्ति को बढ़ाने पर जोर देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। जिस स्पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा स्पर्धा है, मुझे 3 बातों पर मेरा बल है: स्किल, स्केल एंड स्पीड। मैं स्किल पर बल देना चाहता हूं, मैं स्केल बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं स्पीड और गति से जाना चाहता हूं, और जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार मैच करेगी। सीईओ समिट में पीएम मोदी ने निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि यूएस भारत में निवेश कर रहा है और भारतीय यूएस में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा निवेश से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मनोज शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। मसला दो देशों के बीच ये नहीं होता है कि दरअसल व्यापार आगे बढ़े या कूटनीतिक तौर पर दोनों देश आगे साथ साथ चल पड़े। मसला भाषाओं का भी होता है, संवाद का भी होता है। शायद इसीलिए जिन स्थितियों में ओबामा ने भारत यात्रा के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से अपनत्वता दिखाई, वो अद्भुत थे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। The President of the United States of America, Mr. Barack Obama। इस तरह से कभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के अभिवादन में भारत की छाप नहीं दिखी थी, लेकिन बराक ओबामा पिछले तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा भारतीय नजर आए। और आज जब सीरी फोर्ट में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया तो शुरुआत ही नमस्ते से की। Namaste. Thank you so much. फिर उन्होंने अपनी और मिशेल की ओर से भारत का धन्यवाद किया। Namaste. I bring the friendship and the greetings of the American people. On behalf of myself and Michelle, thank you so much for welcoming us back to India. बहुत धन्यवाद। बात आगे बढ़ाई तो 1.25 साल पीछे जा पहुंचे। बोले एक भारतीय सन्यासी का अमेरिका ने स्वागत किया था, तब उन्होंने संबोधन की एक नई शुरुआत की थी। आज वो उसी संबोधन को भारत के अर्थ में दोहरा रहे हैं। Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country, and he came to my hometown of Chicago, and there at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love, and he began his speech with a simple greeting: Sisters and brothers of America,
So today, let me say, sisters and brothers of India. इससे पहले भी कई मर्तबा उन्होंने गांधी की चर्चा की है। आज भी उन्होंने गांधी को याद किया। Our nations are strongest when we see that we are all God's children, all equal in His eyes and worthy of His love. And we remember the wisdom of Gandhiji, who said, "For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden, or they are branches of the same majestic tree." उन्होंने अपने पिछले भारत दौरे की चर्चा की और मिशेल के डांस की खुलकर तारीफ की। उसके बाद अचानक शाहरुख की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक डायलॉग सुनाकर सभी को हैरान कर दिया। We danced with some children. Unfortunately, we were not able to schedule any dancing this visit. Señorita, bude desho mein. You know what I mean. So. न सिर्फ डायलॉग सुनाया बल्कि भारत में आकर भारतीयता का बड़प्पन भी बयान कर गए, जहां शाहरुख, मेरी कॉम और मिल्खा सिंह जैसे अलग अलग मजहब के सितारे चमकते हैं। And it's when all Indians, whatever your faith, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. Yeah, and when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom. ओबामा बोले, देश की कामयाबी का सीधा ताल्लुक महिलाओं की भागीदारी और उत्थान से है और भारत इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ माताएं और पत्नियां ही देश को जोड़े रखती हैं। And here in India, it's the wives and the mothers who so often hold families and communities together. Indian women have shown that they can succeed in every field. भारत के बारे में इतनी बातें अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की थी और कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीयता के रंग में कभी इस कदर डूबा भी नहीं था। एक साथ विवेकानंद, गांधी, सर्वसंभाव और नारी उत्थान की बातें कर ओबामा भारत के होकर रह गए। आज तक ब्यूरो। मसला ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति से खुद को बराक ओबामा जोड़ रहे थे। सवाल ये है कि इस तरीके से दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति का भाषण अब के दौर में सुनने को नहीं मिलता है। खुली बाजार, इन सब के बीच व्यापार और उन सब के बीच कहीं ना कहीं किसी न तरीके से चकाचौंध देखने की कोशिश। लेकिन सवाल उस मनोभाव का था जो कि लोगों के मन को छू जाए। बराक ओबामा का भाषण कुछ इस तरीके था, लेकिन सवाल एक दूसरा है। कूटनीतिकता और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय होड़ चीन के जरिए समझ में आने लगी, क्योंकि बराक ओबामा और मोदी की निकटता, भारत और अमेरिका के संबंधों की प्रगाढ़ता और इन सब के बीच तीखापन चीन का। रिपोर्ट देखिए। चाय की चुस्की के साथ एट होम सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा में क्या गुफ्तगू हुई, ये किसी को पता नहीं। 25 जनवरी को हैदराबाद हाउस की खूबसूरत बगिया में टहलते हुए भी मोदी ने ओबामा से क्या बात की, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं। प्रधानमंत्री ने भी पत्रकारों से कह दिया था कि कुछ बातें पर्दे में ही रहने दें तो अच्छा है। जहां तक बातों का सवाल है, पर्दे में रहने दें। लेकिन 3 दिन की यात्रा में बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की कई मुलाकातों में चर्चा का एक अहम मसला चीन हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है कि ओबामा की भारत यात्रा पर चीन की छाया भी है। दरअसल अमेरिका भारत और चीन दोनों के साथ दोस्ती का रिश्ता बढ़ा रहा है। ऐसे में उसकी भारत से बढ़ती नजदीकियां चीन में नए सवाल खड़े कर रही है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त ओबामा भारत में थे तभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख चीन में यह दुहाई दे रहे थे कि पाकिस्तान चीन का कभी नहीं बदलने वाला स्वाभाविक दोस्त है। बार बार अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन की बात को भी चीन अपनी सत्ता के लिए चुनौती मान रहा है। I believe if we're going to be true global partners, then our two nations must do more around the world together. So to ensure international security and peace, multilateral institutions created in the 20th century have to be updated for the 21st. And that's why I support a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. ओबामा ये भरोसा देकर चले गए कि वो भारत में निवेश करेंगे और भारत अमेरिका के लिए नौकरियों का इंतजाम करेगा। ये उस रिश्ते की बुनियाद पर टिका है जिसमें 26 जनवरी के समारोह में मुख्य अतिथि ओबामा भी बारिश में भीगते हुए छाता लेकर खड़े रहे। इस पर मोदी ने ट्वीट किया,
जहां तक बात है पिछले दिन हुई बारिश की, तो आपने खुद ही आज सुबह कहा बड़े बड़े देशों में। We danced with some children. Unfortunately, we were not able to schedule any dancing this visit. Señorita, bode desho mein. You know what I mean. So. लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई नई गर्माहट को समझना शायद चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा होगा। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को देखने का नजरिया आज से नहीं, पुराने दौर में लौट जाइए, चाहे वो कैनेडी हो, निक्सन हो, एइजनबर्गर हो, या फिर इस दौर में जितने भी राष्ट्रपति आए सबने अपने अपने नजरिए से हिंदुस्तान को जरूर देखा, लेकिन नया नजरिया बराक ओबामा का। Namaste. On our last celebration here, we celebrated the Festival of Lights in Mumbai. We danced with some children. Unfortunately, we were not able to schedule any dancing this visit. Señorita, bode desho mein. You know what I mean. So, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. And when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom, and every Indian can take pride in the courage. ओबामा जी यहाँ पे आए और हमारे लोगों का उन्होंने जिक्र किया। ये स्पोर्ट्स वालों को भी मिसाल लेनी चाहिए और फिल्म लाइन वालों को भी ये मिसाल लेनी चाहिए। शुक्रगुजार है ओबामा सर को। ज्यादा सोचेगा मैं तो पागल हो जाएगा लग रहा है। Jai Hind.